हाय एवरीवन, मैं उजागेश्वर और स्वागत करता हूँ आपके अपने वर्चुअल क्लास जगी टेक पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले स्विच स्टेटमेंट इन सी। स्विच स्टेटमेंट का अगर डेफिनेशंस की बात करें तो बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है। स्विच स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है आउट ऑफ मल्टीपल अल्टरनेटिव्स वी हैव टू चूज ओनली वंस। ओके, स्विच स्टेटमेंट अलाउज अस टू चूज ओनली वन चॉइस अमंग द मेनी चॉइसेस। मींस बहुत सारे चॉइस में हम लोग को कोई एक चॉइस को चूज करना है, ये हमारा स्विच स्टेटमेंट बोलता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? एल्स इफ लेटर का ये अल्टरनेटिव है। ओके, मेजर डिफरेंस क्या है स्विच स्टेटमेंट और एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट में? एल्स इफ लेटर जो है वो आपका सभी टाइप का डेटा को अलाउ करता है। मीन सभी टाइप का डेटा उसके एक्सप्रेशन में आ सकते हैं, इंटीजर हो या फ्लोट हो या तो फिर आपका कैरेक्टर हो, डबल हो, इस ऑलमोस्ट सभी डेटा को सपोर्ट करता है। लेकिन हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो ओनली इंटीजर के साथ कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। मीन्स स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ हम लोग इंटीजर और कैरेक्टर को ही पास कर सकते हैं एज अ कंडीशन। ओके, अगर सिंटैक्स देखते हैं इसका, फर्स्ट स्विच एक कीवर्ड है। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए स्विच कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पास करना है आपको एक्सप्रेशन। विद इन दैट यहाँ पे एक और कीवर्ड है आपका केस, एक कीवर्ड है केस। आफ्टर दैट वैल्यू 1। ओके, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू पास करना है, इसके बाद मस्ट आपको कॉलन लगाना है। ओके, उसके नीचे आपको एग्जीक्यूटेबल कोड, इसके बाद आपको लगाना है ब्रेक। ओके, सेम केस 2 केस n के लिए। देन एक होगा आपका डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जस्ट वर्क करता है आपका एल्स ब्लॉक के जैसा। जिस तरह से हम लोग इफ एल्स में पढ़े थे कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो रहा है, ठीक है, तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो मस्ट है कि एल्स में जो भी होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर मेरा कोई भी कैश वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है और मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मेरा क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा, डिफॉल्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। ओके, देन ब्रेक। ये आपका इसका सिंटेक्स है। ओके, इसका फ्लो डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। इसका फ्लो डायग्राम में एक्सप्रेशन या कंडीशन है। सपोज कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है, देन वो चेक करेगा केस 1। ओके, अगर कंडीशन मेरा मैच है तो स्टेटमेंट उसके अंदर वाला स्टेटमेंट मेरा प्रिंट करेगा, देन ब्रेक आउट ऑफ द एग्जीक्यूशन। ओके, अगर कंडीशन मेरा क्या हुआ? अनमैच्ड है तो केस 2 में जाएगा। अगर केस 2 मेरा मैच कर रहा है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा, देन ब्रेक आउट ऑफ द एग्जीक्यूशन। अगर केस 2 भी मेरा अनमैच्ड है, ठीक है, तो केस 3 के पास जाएगा। केस 3 अगर मैच्ड हो रहा है तो उसका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या होगा? केस एन में जाएगा। इसी तरह से आपका एग्जीक्यूट करता रहेगा जितने भी केस स्टेटमेंट आप पास किए हो। अगर केस एन भी अगर अनमैच्ड कर रहा है, ओके, मैच नहीं हो रहा है, तो मस्ट है आपका डिफॉल्ट आपका एग्जीक्यूट करेगा और डिफॉल्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो मेरा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्रेक, देन आउट ऑफ द एग्जीक्यूशन। ओके, तो एक हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका रूल्स क्या है। सिंपल सा प्रोग्राम लिखने वाले हम लोग हैज इंक्लूड stdio.h int main function। आफ्टर दैट सपोज हम लोग कोई नंबर ले रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, सपोज इंटीजर n। ओके, printf enter a number /n। ओके, scanf %d %n। ओके, देन स्विच में पास कर देना है एक्सप्रेशन में n। जो भी n में आएगा वो मेरा पास होगा किसमें? स्विच में। ओके, अब यहाँ पे हमको लगाना केस। सपोज मैं चेक कर रहा हूँ केस 5, printf you have entered 5। ओके, इसके बाद आपको लगाना है ब्रेक, देन केस 10, देन printf you have entered 10। आफ्टर दैट ब्रेक, केस सपोज 20, तो यहाँ पे प्रिंट करना है printf you have entered 20। ब्रेक, default printf sorry please try again, then break। okay, over, return 0, save the code, switch.c, then compile and run। okay, enter a number, suppose I entered 5। यहाँ पे मैसेज आएगा you have entered 5। okay, सपोज मैं यहाँ पे कुछ और एंटर करता हूँ जो यहाँ मेरा मैच नहीं कर रहा, 5 10 एंड 20 कुछ छोड़कर। सपोज I enter 50, आएगा सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। इस तरह से मेरा वर्क करेगा स्विच स्टेटमेंट। अब आते हैं इसका रूल्स में। फर्स्ट रूल्स आप लोग क्या ऑब्जर्व किए होंगे, यहाँ पे मैं कवर किया कि एक्सप्रेशन जो होगा वो मस्ट बी क्या होगा? एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। ओके, आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो या तो इंटीजर होगा नहीं तो फिर वो कैरेक्टर टाइप होगा। सेकंड, केस वैल्यू जो है, केस वैल्यू मस्ट बी, केस वैल्यू भी आपका क्या होगा? इंटीजर टाइप होगा। ओके, और कैरेक्टर टाइप होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोड में मैं इंटीजर लिया हूँ, केस 5 10 20 कुछ इस तरह से। ये मेरा क्या है? केस के साथ मेरा क्या है? यहाँ पे इंटीजर है, तो केस वैल्यू भी क्या होगा मेरा? इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप होगा। देन थर्ड वन, ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच मैंडेटरी नहीं है। ओके, एंड द फोर्थ वन इज केस वैल्यू सिर्फ आपका स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज होगा। ब्रेक आर ऑप्शनल। ब्रेक ऑप्शनल का मतलब क्या है? आपका आप केस में आपको ब्रेक देना मस्ट है, लेकिन डिफॉल्ट का ब्रेक ऑप्शनल है, क्योंकि डिफॉल्ट नॉर्मली क्या होता है? सबसे लास्ट में हम लोग पुट करते हैं। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट को क्या कर रहे हो? मिडिल में पुट कर रहे हो, एट द टाइम आपको ब्रेक यूज करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। मैं यहाँ से कट करके मैं आफ्टर 10 में पुट कर देता हूँ डिफॉल्ट। आप किसी भी प्लेस में कहीं भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट यूज किए मिडिल में तो ब्रेक आपको
आपको लगाना बहुत ही कंपलसरी है। ओके, सपोज मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ इसे और एंटर कर रहा हूँ 50, आपका आएगा सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ब्रेक को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब मैं फिर से रन करता हूँ और अगेन मैं सेम डेटा पास करता हूँ 50, तो यहाँ आ रहा है सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। इसके बाद एक और मैसेज आ रहा है यू हैव एंटर्ड 20। मीन्स क्या है, ये जो नेक्स्ट मेरा है डिफॉल्ट के बाद वो भी मेरा प्रिंट कर रहा है। ओके, बट सेम केस अगर मैं डिफॉल्ट को अगर मैं नीचे रखूं एंड में और मैं सेव करूं इसे और रन करता हूं, तो इस बार कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज 50 सिर्फ एक ही आएगा सॉरी प्लीज ट्राई अगेन। रीजंस क्या है, इसके नीचे और कोई भी केस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसे मिड में रखते हैं तो इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज आप 5 का ब्रेक को आप क्या कर रहे हो, मैं एक बार इसे रन करके दिखाता हूँ। सपोज आई एंटर्ड 5, तो क्या प्रिंट हो रहा है, यू हैव एंटर्ड 5। सपोज कि मैं इस ब्रेक को कैंसिल कर देता हूँ और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, देन सेव एंड अगेन रन। इस बार फिर से मैं पुट करता हूँ 5, एंटर लेता हूँ, यू हैव एंटर्ड 5। उसके बाद फिर से आ रहा है यू हैव एंटर्ड 10। ओके, यू हैव एंटर्ड 10, उसके बाद आ जा रहा है ब्रेक, इसलिए मेरा रुक रहा है क्योंकि 10 के बाद ब्रेक है तो आउट ऑफ द एग्जीक्यूशन होगा। ओके, अगर सपोज मैं इस ब्रेक को भी मैं अगर कमेंट कर देता हूँ तो नेक्स्ट आपका आएगा यू हैव एंटर्ड 20। ओके, मींस you have entered 5, you have entered 10, then you have entered 20. Okay, suppose I run it, then I enter 5. You have entered 5, you have entered 10, you have entered 20. तो इस तरह से वर्क होता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना बहुत ही कंपलसरी है। ओके, रीजंस क्या है अभी आपको पता चल गया। आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।